हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे मैं देखो बारिश बता रही हूँ। रात से बारिश चालू है, बंद ही नहीं हुई बारिश, और बहुत कीचड़ पानी हो जाता है हमारे घर के आगे। कुछ ज़्यादा ही पानी इकट्ठा होता है, सारी दुनिया का पानी हमारे यहाँ इकट्ठा होता है। 2-1 घंटे में निकल भी जाता है, पर जो कीचड़ वो छोड़ जाता है ना बाद में। ये निशान है, देखो, देख सकते हैं, इस तरह के निशान हो जाते हैं। बच्चे अंदर बाहर आते जाते रहते हैं, तो कैसे रोके ना किसी को, तो हो ही जाता है काम। तो यहाँ पे मैं चढ़ा रही थी गाइस राजमा मैंने डाल दिया है आलू और नमक। इसको मैं बॉईल करने रख दूँगी, क्योंकि सबने बोला कि आज राजमा ही बनाते हैं, बारिश भी थी। तो मैंने कहा चलो राजमा बना लेते हैं। बारिश बहुत थी, ठंड भी लग रही थी बारिश में। नहा तो गई थी सुबह में, तो मैंने कहा चलो ये काम भी मैं कर लेती। जो ग्रॉसरी लाई थी, लास्ट वीडियो में देखी होगी, तो ग्रॉसरी में भर रही हूँ। डिब्बे खाली थे, तो ग्रॉसरी जो लाई थी वो खाली, वो सब मैंने भर दिए। तो क्योंकि ख़राब हो जाएगी रखे रखे भी, पैकेट के अंदर भी ख़राब भी हो सकती है। तो मैंने कहा चलो पहले ऐसे सेट कर लेती हूँ, नहीं तो ये नहीं होगा ये काम। और आज थोड़ा मूड भी ऐसा ही था कि ये काम नहीं करना, ऐसा हो गया था। तो वैसे मैं काम करके नहाती हूँ सुबह में, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही जल्दबाजी में ही नहा गई। किचन में चाय वाय बनाई, किचन साफ़ करके नहा गई थी। तो क्योंकि बाहर अंदर का झाड़ू पोछा हो गया था, सुबह ही कर लिया था। तो ये बाहर का जो रह गया था ना, धुलाई विलाई करना, ये मन नहीं हो रहा था। बारिश रुक नहीं रही थी, और बारिश की वजह से नहीं होता, क्योंकि हमारी शेड है ना, शेड से भी पानी टपकता रहता है, तो पूरा गीला वैसे ही हो जाता है, और कपड़े भी सूख नहीं रहते। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब क्या करें ना। तो यहाँ पे मैंने कपड़े तो लगा दिए धोने के लिए। मैंने कहा पहले कपड़े लगा देती हूँ, बारिश थोड़ी बंद हुई थी। तो वो सारा ग्रॉसरी का काम फिनिश करके तो मैं आ गई थी। कपड़े डाले मशीन में, फिर उसके बाद मैं ये अपना जो बालकनी है ना, ये धो रही हूँ। और ये हमारी मशीन अभी भारी पड़ी है आटा पीसने की, क्योंकि है ना अभी इसे सफाई करनी है अंदर से पूरा। तो अभी टाइम भी नहीं मिल पा रहा, और बारिश की वजह से ना कुछ करने का मन नहीं करता। तो इसको भी अंदर रखना, अब देखो किस दिन रखती मैं अंदर इसे। अभी तक भारी पड़ी है, अब बाहर भी ख़राब हो जाएगी, तब रखनी तो पड़ेगी। इसके बाद मैं आ गई थी बाहर कंपाउंड में धोने के लिए। यहाँ भी देखो, ये धोना बहुत ज़रूरी होता है। बारिश से ना पूरा पानी पानी हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होता है बारिश में। तो काम बढ़ जाते हैं। अगर तुम्हारा काम करने का मन भी ना हो ना, तो भी लगना पड़ता है। लग जाते हैं ना जब, तो A1 by 1 काम आपको नज़र आते रहेंगे, क्या छूट गया, क्या करना है, क्या करना। बारिश में ऐसा ही होता है, बारिश आती है तो काम बढ़ा के ही जाती है। और सफाई भी करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो काले नीले पीड़े वो कीड़े आते हैं ना, वो बहुत आ जाते हैं। और हमारे इधर तो हरियाली बहुत है ना, आगे पीछे, तो बहुत आते हैं। तो यहाँ पे देखो चप्पलें भी मैं धोती हूँ, तो ऐसे ही रख देते हैं चप्पल, और चप्पलों की वजह से और भी कीचड़ आता है। और आगे कीचड़ है ही, क्योंकि गटर लाइन खुद रही है ना हमारी। पूरे गांधीनगर में सब लाइनें ऐसे खोद रहे हैं लोग, तो सबके घर के आगे ऐसे कीचड़ गंदगी पड़ी हुई है। और ये गमला भी मैं देखो, कितने मेरे पौधे एकदम हरे भरे हो गए ना बरसात से। और जो इंडोर प्लांट था ना, ये भी मैंने बाहर रख दिया था, कि थोड़ा बारिश का पानी पड़ेगा ना, तो थोड़ा हरियाली हो जाएगी इसमें भी। बारिश नेचुरल पानी से बहुत फ़र्क पड़ता है ना, तो इसलिए इसे भारी रख दिया। अभी जब तक बरसात होगी तब तक बाहर, जब तक हरा भरा नहीं हो जाएगा तब तक भारी रहेगा। और यहाँ देखो मैंने डाल दिया था यहाँ पे रिन लिक्विड वाला, कपड़े धोने वाला, क्योंकि थोड़ा हमारा डुग्गू भी इधर सुसु वगैरह करता है ना, तो थोड़ी स्मेल सी आती है, तो इससे नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा बरसात में ज़्यादा ही आती है। अभी बरसात में बाहर भी नहीं जाता ना, तो इधर ही कर लेता है गैलरी में। तो गैलरी रोज़ धोनी पड़ती है उसकी वजह से, और धुलाई तो करनी पड़ती है, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ चाहे ना बनाऊँ, धुलाई हमारी रोज़ होती है। वीडियो बनाती चलो दिखा देती हूँ कि हम ऐसा भी करते हैं। सभी काम तो करना पड़ता है ना गाइस, तो दिखाना भी पड़ता है। जब हमारा चैनल है तो क्यों ना हम दिखाएं उसमें। तो बस यहाँ पे ये हो गया था, धुलाई अच्छे से हो गई थी। और पानी देखो, पानी आगे भरा ही हुआ था। अभी पानी मतलब 1-2 घंटे में ही जाएगा पूरा पानी। बारिश होती तो पानी भरा ही रहता है, 2-3 घंटे में चला जाएगा अपने आप से। लेकिन कीचड़ बहुत हो जाता है गाइस, बरसात होती है ना तो ऐसे ही होता है। जब बरसात नहीं होती तो लगता है बारिश हो जाए तो अच्छा है, अच्छा। जब बरसात होती है तो कीचड़ बहुत होता है, तो बहुत सफाई करनी पड़ती है, पता है, घर के अंदर नहीं, बाहर भी, बाहर सब जगह सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो मक्खियाँ ना दिमाग ख़राब कर देती हैं। तो यहाँ पे मेरा आगे सब अंदर सब हो गया था, तो ये आ गई मैं आउटसाइड। जो हमारी बाहर चौकड़ी है ना, जो जहाँ मैं खड़ी हूँ, पानी का नल है हमारा, तो यहाँ पानी आता ही रहता है 24 घंटा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ, पर थोड़ा धीरे आता है, टाइम चला जाता है ना, तो उसके बाद पानी बहुत स्लो आता है, पर आता है, तो अंदर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं थोड़ा अभी ना, यहाँ पे देखो बारिश चालू हो गई, मैं अभी धो ही रही थी और बारिश चालू ही हो गई, छींटे पड़ रहे बारिश के। तो बारिश है ना, थोड़ी थोड़ी देर में आ रही, फिर थोड़ी देर में धूप निकल रही है। अब ऐसा हो गया है आज। तो अभी बंद हो गई, अब फिर आ जाएगी। तो कपड़े सब नहीं सूखते ऐसी बारिश में, और भी गीले हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं वाइपिंग से कर रही थी। तो हमारी जो टाइल्स है ना, ये इस तरह से लगाई है मेरे पापा ने, कि इसमें फिसलन नहीं होती। बच्चे आते रहते ना, बड़े भी बच्चे भी,
तो फिसलते नहीं है, तो यही सही रहती है अपने कंपाउंड के लिए, अच्छी है। हमारी बाहर भी लगाई हुई है, कोटे स्टोन है, वो भी हमारा फिसलन वाला नहीं है। और सीढ़ियाँ भी हमारी इस तरह से ही हैं जो फिसलेंगी नहीं, फिसलते नहीं हैं, वैसी टाइल्स लगा रखी है। तो ये, पर इसमें क्या है, पानी निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। बरसात के टाइम पे वाइपर से नहीं निकलता है, पोछे से ही रगड़ना पड़ेगा ऐसे, बस रगड़ते जाओ। तो थोड़ी थोड़ी हल्की सी धूप आ रही देखो, फिर बारिश आ जाएगी। पता नहीं किसी की शादी होती है ना, कोई हमारे यहाँ बोलते कढ़ाई में खाते, तो शादी में ऐसी बारिश आती, तो वही सीन हो रखा है आज। अभी मतलब दोपहर से, शाम ये 10 बजे के बाद से। तो यहाँ पे देखो मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया, बाहर धुलाई वुलाई सब हो गया था। और यहाँ पे बस मैं इसको भी वाइपिंग से फिर मैं पोछा मारूंगी। पोछा नहीं तो बहुत गीला हो जाएगा, इससे थोड़ा थोड़ा पानी निकल जा रहा है, थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं। तो ऐसा ही करना पड़ता है, फिर थकान बहुत हो जाती है बरसात में, इतना काम कर करके कमर दुखने लग जाती है। तो उसके बाद यहाँ पे मुझे दरवाजे भी क्लीन करने थे। मैंने कहा चलो ऐसे मैं कर देती हूँ आज, लगे हाथ। टाइम है, खाना मुझे बनाना नहीं था, मेरी गुड़िया बना रही है खाना। और यहाँ देखो ये ब्लैक डोर है ना, तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा भी छींटा बीटा पड़ेगा तो साफ दिखता है। तो मैंने केमिकल लिया हुआ है, जो मच्छर भगाने वाला केमिकल आता है ना, तो मैंने वही लगाया। मैंने कहा मच्छर वच्छर नहीं आएंगे। और यहाँ डिग्गू देखो काम करने नहीं देता ये, बस इसके साथ मस्ती करो और ये वहीं आएगा, जहाँ काम करते हैं वहीं बैठेगा ये गुट्टी मुट्टी मार के, देखो। और मुझे डर भी लग रहा था, मैं केमिकल से पोछा मारी थी, मैंने कहा कहीं चाट वाट ना ले, तो उसको वहाँ पे मेरे सामने नहीं आने दे रही थी। और ये केमिकल से मैं इसलिए कर रही थी, ये देखो इसमें केमिकल भरा है, मच्छर वाला केमिकल है, तो इससे ना एकदम मच्छर वच्छर कॉकरोच वॉकरोच सब मर जाते हैं। पर क्या होता है कि अंदर के तो मर जाते हैं, लेकिन जो बाहर से जो दूसरे आते हैं वो आते हैं नए वाले। बाकी तो अच्छा है बहुत ज़्यादा। तो मैं इससे ही कर रही थी, मैंने कहा दरवाजे वरवाजे में सब में लगा देती हूँ, तो थोड़ा कम मच्छर नहीं है हमारे इधर, खाली वो कीड़े ही आते हैं। तो यहाँ पे बस मैं इसे क्लीन कर रही थी, इसे अच्छी तरह से मैंने पोंछ दिया था इस कपड़े से। और मुझे पोंछना ही था, मैं सोच रही थी काफ़ी दिन से। अब मैं बोल रही थी ना, जो काम करने का इतना मूड नहीं होता ना गाइज, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। अभी एक काम करते हैं ना, तो फिर दूसरे काम भी दिख जाते हैं और फिर वो करने पड़ते, फिर वो अधूरा छोड़ दूँ तो अच्छा नहीं लगता, फिर ऐसा लगता है कि आज काम किया ही नहीं है। और तो मेरे साथ तो यही है सीन, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो दरवाजे मेरे हो चुके थे साफ, दोनों दरवाजे, और उस पर की ग्रेनाइट लगाई है ना जो वो थमली वो। फिर उसके बाद यहाँ मशीन रखी थी, तो मैंने कहा मशीन को मैं बाहर से तो अभी अच्छी तरह से पोंछ लूँगी, फिर अंदर जो है ना, अंदर बहुत जो जहाँ आटा पिसता है ना अंदर, वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी साफ़ करके रख देंगे। अभी अंदर ही रख दूँगी मैं इसे। और यहाँ देखो डुग्गू वहीं पे बैठा रहेगा जहाँ पे मैं काम करती रहूँगी। तो उसके बाद मैंने मशीन पोंछने के बाद ये विंडो के कांच भी अंदर बाहर आगे पीछे सब इसे मैंने कर दिया। और यहाँ खाना गुड़िया बना रही थी, मेरी बहन, दोनों के दोनों लगे हुए थे। तो मैंने कहा चलो मेरा जो काम है वो मैं कर लेती हूँ अभी। तो मैंने कहा तुम लोग को खाना तो खा लो, मैं बाद में थोड़ा इसको निपटा के ही खाऊँगी, फिर बार बार लगना पड़ता है ना, तो फिर आलस सी चढ़ जाती है, वैसे ही आलस आ रही थी। तो मैंने कहा चलो इसे करने के बाद ही मैं खाना खाऊँगी। तो वो सब मैंने उधर से विंडो साफ़ कर लिया था। फिर मैं आ गई थी गेट में, मैंने कहा गेट में मैं अच्छे से पोछे से मैं कर देती हूँ। और फिर धुलाई भी करती थी, धुलाई भी करी मैंने। नीचे मिट्टी थी ना, मिट्टी रेत पैर इन्होंने झाड़ दिए थे वहाँ पे, तो उसको मैंने धुलाई से निकाल दिया, फिर पोछे से कर दिया बाकी। तो एकदम मेरे दरवाजे ना, गेट एकदम क्लीन हो गया था गाइस, बहुत चमक रहा था, ऐसे ही ब्लैक है। चलो बारिश तो आ रही थी, बारिश का तो अब क्या कर सकते हैं, बारिश को रोक नहीं सकते, बारिश आनी भी चाहिए, बारिश के बिना तो हम जिंदा भी नहीं रहेंगे। पर क्या होता है, थोड़ा कीचड़ होता था, इसलिए थोड़ा मिचमिची सी लग जाती है। तो यहाँ पे मेरा गेट भी एकदम क्लीन हो चुका था, बहुत ज़्यादा चमक रहा था, ब्लैक है ना, तो थोड़ा सा भी इसमें क्लीन कर दो तो एकदम चमकने लग जाता है। तो साथ में मैंने ग्रेनाइट है, थमली है ना, इसमें ग्रेनाइट है हमारा, तो इसको मैंने कर दिया था पोछे से, एकदम क्लीन चमक रहा था मेरा घर। और ऐसा नहीं होता कभी अंदर कर दो कभी बाहर कर दो, थोड़ा थोड़ा करते रहो ना, तो काम इजीली भी हो जाता है। अगर तुम्हारा मन भी ना कर रहा हो ना, तो भी करना अच्छा लगता है। देखो कितना चमक गया दरवाज़ा। फिर उसके बाद मैं साइड वाली विंडो में आ गई हूँ, ये भी मैंने कहा कर ही लेती। जब मैं दवाई का मैंने पोछा बना ही लिया था, दवाई थी मेरे पास, तो मैंने कहा चलो मैं इसे कर ही लेती हूँ। तो एकदम चमक गई थी, कांच भी देखो कितना चमक रहा, शाइनिंग मार रहा है ना एकदम से। तो थोड़ा थोड़ा करती रहती मैं ऐसे भी, अगर अंदर भी पोछा मारती तो थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाना खाने गाइस, तो आप भी आ जाइए। राजमा चावल बनाया, तो यहाँ पे सबका खाना खा लिया था सबने, मैंने भी खा लिया साथ में बैठ के, गर्मा गर्म, बहुत मज़ा आ गई थी खाना खाने में, सच्ची में बहुत मज़ा आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो बर्तन धो लेती हूँ मैं, इतना काम तो मेरा हो गया था। मैंने कहा फिर मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी तो, या कुछ भी करूँगी तो भी बर्तन मैं साथ में कर लेती हूँ, फिर बाद में क्या होता है
बहुत रात हो जाती है, फिर धोते धोते मन नहीं करता, करते करते जो लगे हाथ हो जाता है तो हो ही जाता है। ताज़े ताज़े बर्तन जल्दी धुल जाएंगे। तो बर्तन धुलते धुलते ही काम करते करते मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके थे, तो मैंने मशीन से निकाले। मैंने कहा अभी थोड़ी सी धूप आई है तो इनको भी सुखा दूंगी, क्योंकि ना ये भी फिर बारिश आएगी ना ज़ोर से तो फिर ये भी नहीं सूखेंगे। तो आजकल यही डर रहता है ना, कपड़ों का बहुत डर रहता है आजकल, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं फटाफट इनको मैंने मशीन से निकाल दिया बर्तन धोने के बाद। तो मैंने कहा चलो अब कपड़े मेरे लास्ट में थे, तो मैंने कहा जब तक धूप रहेगी, घंटा भर भी रह जाए ना, धूप आ जाए तो कपड़े मेरे सूख जाएंगे। तो कपड़े सुखाने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर बारिश तो थी, तो उसके बाद मैंने कहा क्या बनाऊँ, खाना भी क्या बनाऊँ, रोज़ रोज़ सोचना पड़ता है क्या बनाए। तो मैंने कहा चलो आज पकोड़े ही बना लेते हैं। तो मैंने आलू प्याज के पकोड़े बनाए। तो उसके लिए मैंने गोल गोल प्याज काट दी थी रिंग जैसी, और साथ में मैंने आलू भी गोल गोल काट दिए थे। और यहाँ पे मैंने हरी धनिया, पुदीना और वो अजवाइन का पत्ता था, वो जो मैं दिखा रही थी ना, वो अजवाइन का पत्ता था, वो भी मैंने डाल दिया था उसमें पकोड़े में। और ये सब मैं जितना मेरे पास था ना सब काट पीट के मैं इसके पकोड़े, पहले मैं सोच रही थी कि अलग अलग बनाऊंगी, तो पर मैंने साथ में बना दिया। साथ में डाल दिया मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और ये काला नमक, फिर ये अजवाइन। जितना आपको स्वाद है ना आप उतना डाल सकते हैं, जितना आप तीखा मीठा खाते हैं इतना। तो यहाँ पे थोड़ी हल्दी भी डाल दी मैंने, और यहाँ पे थोड़ा ये गरम मसाला, सब मिक्स कर दूँगी पानी डाल के, और थोड़ा देर से सेट होने के लिए रख दूँगी। और पहले मैं सोच रही थी कि पहले इसका बैटर बना के और प्याज अलग से डालूँ, आलू अलग से डालूँ, तो बहुत देर हो जाती मुझे। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने प्याज का करा, फिर मैंने आलू प्याज दोनों मिक्स कर दिया। लेकिन उसमें छाँट के बनाया, पहले आलू डाल दिया, फिर प्याज अलग से डाल दिया। देखो निक्कू आज बहुत खुश है, वो अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी कुछ काम से। उसकी फ्रेंड जा रही थी बेंगलोर जा रही थी, तो उसको ये गिफ्ट फूल वगैरह दिए हैं उसने, तो बहुत खुश थी। अभी आई निक्कू थोड़ी देर पहले, देख सकते हैं। तो मुझे बोली थी कि ये वीडियो में मत डालना, लेकिन अब मैंने डिलीट नहीं करी, मैं डाल ही रही हूँ उसे। तो बहुत चहक रही थी, क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम किसी ने लेटर फूल दिया है। तो उसकी फ्रेंड है गुड़िया, तो वो भी बेंगलोर जा रही थी, तो उन्होंने बुलाया था उसको, सुबह सुबह ही बुला दिया था। तो फिर से छोड़ने गए थे वहाँ पे, तो ये अभी आई है उनके घर से। तो मैंने कहा चलो चाय ही बना ले थोड़ी। तो अभी रात के पकोड़े और चाय साथ में खाएंगे। तो वो तो नहीं खाएगी, क्योंकि वो खा के आई हुई है। तो यहाँ मैं फटाफट पकोड़े तल रही थी। और ये देखो मेरे आलू की भजिया देखो कितनी फूल रही है ना, फूलते हुए देखो कितनी अच्छी लग रही है। इस तरह से मैंने बनाई, बैटर में मैंने साथ में डाल दिया, लेकिन बनाए अलग अलग है। प्याज की रिंग अलग अलग डाली है, देखो प्याज की भजिया भी बहुत अच्छी लगती है। और बरसात हो, चाय और पकोड़ा हो तो और भी क्या कहना। तो यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी पड़ा था मेरा, तो मैंने कहा चलो पूरियाँ भी मैं सेक लेती, बना लेती हूँ उसमें। तो सबके लिए हो गया था, मतलब खा लिया था सबने पेट भर भर कर। बरसात थी तो चलता है ये सब। यहाँ देखो पूरियाँ भी मेरी फूली फूली बन रही हैं। तो गाइज़ आ जाइए आप भी खाने के लिए पूरी पकौड़े और चाय। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आ जाइए आप भी खाने के लिए। देखो मेरी भजिया ना, ये आलू भी एकदम कच्चा नहीं, एकदम पक चुका था। इस तरह से बनाते हैं ना तो आलू कच्चा नहीं रहता।